देखे एपिसोड 12 कोई है। स्टोरी ईशा अग्रवाल, वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। एलिजाबेथ अपनी आराम कुर्सी पर बैठी अपने पसंदीदा लेखक और कवि एडगर एलन पो की कहानियां पढ़ रही थी। एलिजाबेथ की पालतू बिल्ली लूसी उसके पैरों के पास आराम से सो रही थी। पास ही सोफे पर सलाइया और ऊन रखे थे जिन्हें वो अपने पोते एल्बर्ट के लिए स्वेटर बुन रही थी। एल्बर्ट उसके बेटे जॉन का बेटा था जिसका जन्म अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। एल्बर्ट का नाम उसके दादाजी के नाम पर रखा गया था। 10 साल पहले एलिजाबेथ के पति एल्बर्ट सीनियर का निधन हो गया था। तब से वह गोवा में स्थित अपने बंगले में अपनी पालतू बिल्ली लूसी के साथ रहती थी। उसके तीनों बच्चे मार्गरेट, जॉन और कैथरीन की शादियां हो चुकी थी। वे अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। उन्होंने बहुत बार एलिजाबेथ को अपने साथ चलकर रहने के लिए कहा था, मगर वो अपना घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। एलिजाबेथ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और बच्चों के लिए जी थी। अब जब वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी, तब वो अपनी जिंदगी के बाकी बचे साल अपने हिसाब से ही जीना चाहती थी। एलिजाबेथ को भीड़ भाड़ कभी पसंद नहीं थी। कहीं घूमने जाने या लोगों के मिलने जुलने के बजाय वह घर पर ही शांति से बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ना पसंद करती थी। हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर उसके पसंदीदा जॉनर थे। उसके बच्चे अक्सर उससे शिकायत किया करते थे कि वह उनसे ज्यादा प्यार अपनी किताबों से करती है। एलिजाबेथ उनकी शिकायतों पर हंसकर रह जाती थी, मगर उनके साथ जाने के लिए हामी नहीं भरती थी। जितना प्रेम वह किताबों से करती थी, उतनी ही चिढ़ उसके पति एल्बर्ट सीनियर को किताबों से थी। उनकी चिढ़ और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से एलिजाबेथ ने पढ़ना लगभग बंद ही कर दिया था। उनके बंगले में एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें रखी सैकड़ों किताबों पर सालों तक धूल जमी रही। एलिजाबेथ को ऐसा सोचना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर अपने पति के जाने के बाद वह फिर से किताबों के करीब आ गई थी। किताबें पढ़ते पढ़ते उसका पूरा दिन कैसे बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। कई बार तो वह पूरी कहानी पढ़ने के लिए रात रात भर किताब लेकर आराम कुर्सी पर बैठी रहती थी। रात भर जागने की एक वजह और भी थी। सभी जानते थे कि एलिजाबेथ बंगले में अकेली रहती है। कई बार चोरों और कॉलेज के शरारती बच्चों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन एलिजाबेथ किसी से डरने वाली नहीं थी। उसने बड़ी बहादुरी से उन्हें डराकर भगा दिया था। एलिजाबेथ को बस यही बात परेशान करती थी कि ठीक से ताला बंद करने के बाद भी लोग उसके घर का दरवाजा कैसे खोल लेते थे। उसने इस बात का जिक्र अपने बच्चों के सामने नहीं किया था, वरना वे उसे यहां हरगिज अकेली नहीं रहने देते। आज भी वह कहानियां पढ़ने में मशगूल थी। तभी उसे तेज खटपट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लूसी भी जाग गई थी। लूसी अपने सिर को एलिजाबेथ के पैरों पर रगड़ने लगी। लूसी, लगता है कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। एलिजाबेथ ने लूसी को चुप रहने का इशारा किया और किताब बंद करके सोफे पर रख दी। उसने धीरे से उठकर खिड़की के नीचे झांक कर देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। लाइब्रेरी बंगले के पहली मंजिल पर स्थित थी। घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए उसे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता। एलिजाबेथ दबे पांव लाइब्रेरी से बाहर आई और रेलिंग के पास पहुंचकर नीचे बैठ गई। उसने रेलिंग के डिजाइन के बीच में से झांक कर देखा। एक नकाबपोश चोर दरवाजा खोलकर बंगले के भीतर घुसने में कामयाब हो गया था। वो चोर बैठक में रखे महंगे सजावट के सामान उठा उठाकर अपने झोले में
डाल रहा था। एलिजाबेथ फौरन सतर्क हो गई। उसने पास रखा फूलदान उठा लिया और चोर की तरफ फेंका। फूलदान चोर के बिल्कुल नजदीक आकर गिरा। इस अप्रत्याशित हमले से चोर घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और कहा, कौन है? सामने आओ। एलिजाबेथ नीचे झुककर चलते हुए थोड़ी आगे पहुंची और वहां रखा छोटा मगर भारी पुतला उठाकर चोर की तरफ फेंका। इस बार निशाना सटीक बैठा। पुतला चोर की बाह पर जाकर लगा था। वह दर्द के कारण अपनी बाजू सहलाने लगा। वह अब ऊपर की ओर देखने लगा था। उसने दोबारा पूछा, कौन है? एलिजाबेथ चोर को साफ साफ देख पा रही थी, मगर उसके रेलिंग के पीछे छिपे होने के कारण चोर उसे नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। एलिजाबेथ मन ही मन उस पर हंस रही थी। वहां कौन है? मैंने कहा सामने आओ। देखो मेरे पास चाकू है। चोर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। एलिजाबेथ ने थोड़ा हटते हुए पास में रखी छोटी मेज उठाई और चोर के ऊपर फेंक दी। अपने ऊपर तेजी से मेज गिरने के कारण चोर का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से चाकू छूटकर सीढ़ी पर गिर गया। वह चाकू को उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि एलिजाबेथ के इशारे पर लूसी ने उस पर छलांग लगा दी। लूसी ने अपने धारदार नाखूनों से चोर पर हमला कर दिया। चोर चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। उसने किसी तरह लूसी को खुद से दूर किया और दरवाजे की ओर भागा। उसने अपने झोले की ओर हाथ बढ़ाया तो एलिजाबेथ ने डरावनी आवाज निकालते हुए कहा, दिस इज माई होम। अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ। और दूसरा फूलदान उसके सिर पर दे मारा। चोर भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। चोर को मार भगाने के बाद एलिजाबेथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और सबसे पहले दरवाजा बंद किया। उसने फर्श पर पड़े झोले को उठाकर उसमें से सामान निकाला और उन्हें उन्हीं जगहों पर वापस रख दिया। लूसी उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। एलिजाबेथ ने लूसी को गोद में उठाकर प्यार से सहलाते हुए कहा, वेरी गुड लूसी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। वह सोच रही थी कि अगर उसके बच्चों को पता चल जाता कि उनकी मां इस उम्र में इस तरह के साहसिक करतब कर रही है तो पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती। एलिजाबेथ यही सोचकर हंसते हुए वापस लाइब्रेरी की ओर चल दी। बहुत रात हो गई थी, लेकिन अभी करीब आधी किताब पढ़नी बाकी थी। अगले कुछ दिन अच्छे गुजरे। किसी ने एलिजाबेथ को परेशान नहीं किया। वह शांति से अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती रही। एल्बर्ट का स्वेटर भी लगभग पूरा हो गया था। वह सोच रही थी कि जॉन को फोन करके स्वेटर लेकर चले जाने के लिए कह देगी। उसी दिन जब वह दोपहर में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी उसे फिर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। नॉट अगेन। हो गॉड, क्या हो रहा है? अब दिन में भी लोग मुझे परेशान करने लगे। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। एलिजाबेथ ने किताब बंद करते हुए कहा और गुस्से से दनदनाती हुई लाइब्रेरी से बाहर निकली। उसने रेलिंग के पीछे छिपकर नीचे की ओर देखा। वहां दो आदमी थे। दोनों ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एक आदमी जिसके हाथ में ब्रीफ केस था, वह आगे बढ़कर दरवाजा खोल रहा था और दूसरे आदमी को इस प्रकार घर दिखा रहा था जैसे वही इस बंगले का मालिक हो। एलिजाबेथ यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। इनकी हिम्मत तो देखो लूसी, मेरे घर में किस तरह घुस आए हैं, जैसे यहां कब्जा करना चाहते हैं। मैं अब भी इन्हें सबक सिखाती हूं। एलिजाबेथ ने आत्मरक्षा के लिए मेज पर रखा भारी फूलदान हाथ में उठा लिया और सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर जाने लगी। लूसी भी उसके पीछे पीछे चल दी। तब तक वे दोनों आदमी नीचे बने उसके पति के दफ्तर में दाखिल हो चुके थे। एलिजाबेथ
दबे पांव जाकर दरवाजे के पीछे छिप गई और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। वे दोनों कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। पास से देखने पर एलिजाबेथ को ब्रीफकेस वाला आदमी जाना पहचाना लग रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को पहले कहां देखा है। शायद वह कोई पुराना परिचित था या कोई दूर का रिश्तेदार। एलिजाबेथ कुछ समझ नहीं पा रही थी और दिमाग पर जोर डालते हुए उस आदमी का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वह उनकी बातें सुनकर चौंक गई। यार पूरी, मैं इस बंगले की वजह से परेशान हो चुका हूं। मैं रोज रोज काम छोड़कर यहां नहीं आ सकता हूं। तुम कुछ भी करके इस बंगले को बिकवा दो। ब्रीफकेस वाले आदमी ने परेशान होकर अपने बालों में हाथ फिराया। देखो एल्बर्ट, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यह बंगला तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। लोगों का मानना है कि इस बंगले में तुम्हारी दादी की आत्मा रहती है। ऐसे में इस बंगले को बेचना आसान नहीं होगा। वैसे एक बात बताओ, इस बंगले के भूतिया कहलाने के पीछे क्या कहानी है? क्या यहां सच में कोई आत्मा है? एल्बर्ट, एलिजाबेथ के मुंह से निकला ही था कि ब्रीफकेस वाला आदमी बोलने लगा। क्या बताओ पूरी, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद मेरी ग्रैंडमदर एलिजाबेथ रोज फर्नेस यहां अकेली रहती थी। मेरे मॉम डैड और आंटी के बार बार कहने के बाद भी वह हमारे साथ आकर नहीं रहती थी। उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। पूरे पूरे दिन अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ती रहती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। एक बार जब कई दिनों तक उनका कोई कॉल नहीं आया और उन्होंने किसी को फोन नहीं उठाया तो सब लोग परेशान हो गए। जब डैड यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी। वह लाइब्रेरी में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही थी जब हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई थी। डैड ने उन्हें उसी तरह बैठा पाया। उनकी पालतू बिल्ली लूसी की डेड बॉडी भी उसके पास ही थी। वह भी भूख प्यास के कारण मर गई थी। मरने से पहले वह मेरे लिए स्वेटर बना रही थी। वह उनके पास में सोफे पर रखा हुआ था। ग्रैंडमा की डेथ के बाद जब डैड ने इस बंगले को बेचने की कोशिश की, यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने चीजों को अपने आप इधर से उधर गिरते देखा। बिल्ली की आवाजें भी सुनी। उसके बाद इस बंगले को बंद कर दिया गया। सबका यही कहना है कि मेरी ग्रैंडमा यह नहीं समझ पाई है कि सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी और उनकी बिल्ली की आत्मा आज भी इस बंगले में रहती है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती तो है, लेकिन इनके पीछे सच क्या है वो मुझे भी नहीं पता। डैड तो बहुत कोशिश करने के बाद भी इस बंगले को बेच नहीं पाए। अब मैं इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहने के बाद एल्बर्ट ने गहरी सांस ली। यह सुनने के बाद एलिजाबेथ के हाथ से फूलदान छूटकर जमीन पर गिर गया। तेज आवाज सुनकर दोनों आदमी उछल पड़े। दोनों की नजर दरवाजे पर पड़े फूलदान पर थी। अब एलिजाबेथ को समझ आया कि वह ब्रीफकेस वाला आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उसका अपना पोता एल्बर्ट था। उसे धीरे धीरे सालों पहले की घटनाएं याद आने लगी और वह दिन भी याद आ गया जब वह लाइब्रेरी में आराम कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही थी और उसके सीने में तेज दर्द उठा था। एलिजाबेथ के लिए यह भयावह हकीकत का सामना करना आसान नहीं था। व्हाट? मैं मर चुकी हूं। आई एम डेड। एलिजाबेथ यह फुसफुसाते हुए उल्टे पांव पीछे की ओर जाने लगी तो वहां रखी मेज से टकरा गई और उस पर रखा फोटो फ्रेम जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एल्बर्ट ने कहा, देखा पूरी, मैं इन्हीं घटनाओं के बारे में बात कर रहा था। पूरी बहुत घबरा गया था। मैं तुम्हारा बंगला बिकवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम यहां से चलते हैं, उसने कहा और जल्दी से उठकर बंगले के बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे एल्बर्ट भी बाहर निकला। एलिजाबेथ और लूसी के बिल्कुल सामने होने के बावजूद भी वे दोनों उन्हें नहीं देख पाए। एल्बर्ट ने घर के अंदर देखते हुए कहा, प्लीज ग्रैंडमा, मुझे ये बंगला बेचने दो प्लीज।
रेस्ट इन पीस, आई लव यू। और वह दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से चला गया। आई लव यू टू एल्बर्ट, लेकिन यह मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। कम लूसी, हम अच्छी सी बुक पढ़ेंगे, एलिजाबेथ ने लूसी से कहा और गुनगुनाती हुई उसी आराम कुर्सी पर किताब लेकर बैठ गई जिस पर सालों पहले उसकी मौत हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। गुड बाय।